गुरुजी सवाल ये था कि बॉडी के लेवल पर मेमोरी का डेटा है, ठीक है, माइंड के लेवल पर एक्सप्रेशंस का डेटा है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का डेटा है। एनर्जी के लेवल पर मतलब जब उससे भी सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे डिवाइन नॉलेज का और एनर्जी का डेटा है, समझते पे हूँ, है ना, डिवाइन मैन। और यूनिवर्सल माइंड को जब हम पार करते हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सल माइंड के पार का डेटा है। यूनिवर्सल माइंड के पार का डाटा क्या है? मैं एक सेकंड नहीं, उसके इसको क्लियर करो आप। उसके क्या लग रहा है, उसके यूनिवर्सल माइंड के परे क्या डाटा है? हाँ जी, मैं वर्ड तो कंप्लीट कर लूँ क्योंकि फिर मैं मिस हो जाऊंगा वहां से। ठीक है, वो वहां का डेटा हो गया। उस जब वो सारे डेटा को थ्रो कर देता है या उससे पार चला जाता है तो एक, क्या ये सही शब्द होगा, स्टेट ऑफ इनर्टनेस, यानी वो सतत सदैव वो अविनाशी है और वो इनर्ट स्टेट में, मतलब स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में आ गया। लेकिन वो सर्वविद्यमान है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है और वो सदैव है। क्या वो स्टेट ऑफ इनर्टनेस कही जाएगी उसको? क्योंकि वो सब डेटा को पीछे छोड़ा है। क्योंकि जब डेटा, उसी को तो निर्गुण कहते हैं ना। जब डेटा को पीछे छोड़ा है तो निर्गुण की स्थिति है, वही मुक्ति है, वही मुक्ति है, वही। हाँ है ना, हाँ, मतलब क्या इनर्टनेस को और परम पद या जो भी शब्द मुक्ति, परम मोक्ष, ये क्या सारे डाटा खत्म हो गया, वहाँ कोई डाटा नहीं है, वही निर्गुण की स्थिति है। मतलब अगर डेटा के इंटरेक्शन में आएंगे तो मैस्कुलिन फोर्स और फेमिनाइन फोर्स आ जाएगा, शिव और शक्ति आ जाएगा। अगर डेटा से परे चले जाएंगे तो वो स्टेट ऑफ इनर्टनेस आ जाएगा। हाँ, इनएक्टिवनेस वही निर्गुण है, इनएक्टिवनेस, क्रिया रहित। हाँ, इनर्टनेस वो है, सर्वविद्यमान है, सर्वेश्वर और सभी कालों से परे है। हाँ वो है, लेकिन वहाँ कोई डाटा नहीं है। हाँ, अगर डेटा है तो गुण आ जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए निर्गुण में, इसीलिए कबीर ने भी निर्गुण ब्रह्म को ही मुक्ति का उपाय बताया है। इनर्ट शब्द ब्रह्म ज्ञान ही हो गया एक तरह से। आप इनर्ट शब्द से क्रिया रहित अवस्था को कह रहे हैं। हाँ, इनएक्टिविटी, हाँ, न्यूट्रल है, कुछ नहीं है, बस वो इनर्ट और ब्रह्म ज्ञान एक ही बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात है, फिर एक और स्टेप आगे की बात करते हैं। उसके बाद आप कुछ है नहीं तो क्या स्टेप जाओगे? हाँ, स्टेप कैसे रहेगा आगे, क्या स्टेप? हाँ, मेरे को बोल नहीं तो हाँ, शब्दों में हो सकता है आपका। नहीं, क्योंकि कबीर साहब ने सारी बात सब कुछ ओके है, और निर्गुण ब्रह्म से भी परे की बात किए हैं। उन्होंने ये स्टेट ऑफ इनर्टनेस के आगे एक स्टेट और बता दी। तो इनर्टनेस शब्द बोल रहे हो शायद वो के लिए नहीं रहा, निर्गुण ब्रह्म जो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ है, और लेकिन इनएक्टिव है। वो जब डेटा के उसके साथ लय करता है, यानी जिसको माया कह लो या कुछ भी कह लो, तब वो शक्ति स्वरूप में आता है। अच्छा, शक्ति स्वरूप आ जाता है। जब वो डेटा की ब्रीच से परे चला जाता है तो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में आ जाता है। इनएक्टिविटी मतलब वो सर्व विद्यमान है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, लेकिन वो है, बस जस्ट है, ठीक है। और फिर एक स्टेप है उसके भी आगे, जो उसके होने का है। क्या ये सब जो सही है गलत है, बस इतना ही पूछना था। पॉइंट नंबर 1 मैं इतना जानता हूँ कि अंतिम जो सत्य है वो निर्गुण ब्रह्म है। अच्छा, स्टेट ऑफ इनर्टनेस, और उसका वो क्या स्टेट ऑफ इनर्टनेस है ये वो पता नहीं। निर्गुण ब्रह्म है, उसके आगे और कुछ नहीं है। अच्छा, गुण रहित है, ठीक है, उसमें कोई डाटा नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस है वो। बस मैं यही कोरिलेशन मैंने काफी टाइम से आपसे बस वो ऐसा है। वहां पे तो चैतन्य है कह दिया जाता है, लेकिन वो कहना भी मुश्किल है फिर। ओके, वैसी स्थिति है। एक बेसिक लेवल का सवाल जो माँ ने भी बोला था भजन के माध्यम से, मेरी पीड़ा कैसे समझो, कृष्ण भगवान मोहन प्यारे जो भी, तो वो पीड़ा जो है एक्चुअली में सब कॉन्शियस माइंड और उस समस्ती मन वाले डेटा की है। उससे मिथ क्रिएट हो रहा है ना, एक इल्यूजन क्रिएट होता है और वही पीड़ा है एक्चुअली। और तो वो अगर उस, क्या डायरेक्टली कोई ऐसा साधना का मार्ग आपके चरणों में बैठ के मिल सकता है जिससे उसको इमीडिएटली बाईपास करके उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में नहीं, हमारे पास तो डायरेक्टली वैसा साधना नहीं है। अच्छा, ये वाला बात हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये अब भविष्य में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई लिस्ट नहीं है।
अच्छा हो भी सकता है, ये भी नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, उधर से आ जाएगा तो हो भी सकता है। नहीं, अगर ये बाईपास हो जाता है तो सीधे मतलब वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस विदाउट डेटा बाउंडेशन आ जाएगी। जो डेटा की बाउंडेशन है, इंपल्शन है, वो हट जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी मतलब इनके कहने का मतलब है गुरुजी आप भी क्या इतना मेहनत करके ध्यान प्राणायाम करवा रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए कि ध्यान प्राणायाम ना हो, चोर डकैत जितना पापी चोर डकैत सब है, ऐसा कुछ करे कि सब एक ही बार ट्रांसफॉर्म हो जाए, प्रकृति के सारे नियम तोड़ के सब खत्म हो जाए एक ही बार, डेटा की इंपल्सिवनेस और कंपल्शन खत्म हो जाएगी। हाँ, सिस्टम सब पार कर जाए एक ही बार, मुक्ति अभी निर्गुण ब्रह्म की बात हुई है, एक मतलब ऐसे ज्ञान आप सबसे मैच करता था क्वेश्चन है। नहीं ठीक है प्रभु, ज्ञान मार्ग है ना, उसमें निर्गुण ब्रह्म कहा है, लेकिन ब्रह्मांड में एक ब्रह्म रहता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उसका एक ब्रह्म रहता है क्या? वो एक है। और मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि अकर्ता है, अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, लोग कहते हैं कि इसका महिमा करो और महिमा करो, उसका एहसास करो, और एहसास करते करते परम चेतना परमात्मा के सम्मुख हो जाएगी तो परमात्मा ही रह जाएगा, परम चेतना मिट जाएगी। ऐसा करते परमात्मा के सम्मुख हो जाओ, परम चेतना गिर जाएगी और बचा परमात्मा, ऐसा भी कहते हैं। जिसको जैसा सामने वाला को समझाने के लिए आता है अंदर से वैसे समझा देता है, इसलिए सबसे अच्छा है कि तुम स्वयं मिट जाओ, काम खत्म। निर्गुण ब्रह्म भी छोड़ो, सगुण ब्रह्म भी छोड़ो ना, तुम ना रहोगे तो ये सब झमेला खड़ा होगा, मैं को मिटा लो, काम ही खत्म है। ये डिवाइन नॉलेज और ये शक्तियां सिद्धियां ये सब डेटा ही कहा जाएगा, डेटा कहा जाएगा, है ना? सही शब्द है ना? हाँ सही शब्द है, डाटा ही है, इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पे पूरी ब्रह्मांड चल रहा है। हाँ जी। नहीं, डेटा अहंकार नहीं है, अहंकार अलग नहीं देखिए सुनिए, डेटा अहंकार नहीं हो सकता, डेटा से अहंकार है, डेटा अलग है, अहंकार अलग एंटिटी। नहीं, डेटा की वजह से अहंकार। सृष्टि की शुरुआत ही अहंकार से होती है, तो उसके बाद ही तो डेटा आता है। ये मनुष्य की अहंकार की बात नहीं कह रहा है, नहीं, डेटा भी तो अहंकार पहले आया है फिर डेटा आया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसी अहंकार में डेटा है ना, नहीं तो आएगा कहाँ से? जो है ही नहीं वो कहाँ से आएगा? सुनो, ये ऑब्जेक्ट, ये कैप जो पहने हो आप, हाँ जी, ये कहाँ से पहने हो? ये तो खरीदी थी दुकान। वो इसमें कहाँ से आया? ये हाँ जी, दुकान में कहाँ से वो आया? तो उसके माइंड में डेटा आया तो उसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट आया तभी ये हुआ। ये बन गया, हाँ उसके माइंड से बना ये। हाँ जी, लेकिन ये जो तत्व ये कहाँ विद्यमान था? प्रकृति में था। हाँ जी, प्रकृति में था ना, ये ना होता तो वो बना के कैसे देता ये? बना सकता था। तो वो जो डेटा कह रहे हो हाँ जी, कि अहंकार पहले आया तब डाटा आया, तो अगर उस अहंकार में डाटा ही नहीं होता, जैसे फूल की कली है, कली में ही तो फूल छिपा हुआ है, जैसे बीज में ही तो वृक्ष छिपा हुआ है, हाँ जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ अहंकार में डाटा सूक्ष्म रूप में रहता है। वो ओके, जब अहंकार फूलता है, सृष्टि जब बढ़ती है प्रकृति, तो वो फूल जाता है, निकल के आ जाता है, वो इसका फिर सूक्ष्म में रहता है। प्रश्न नहीं था इसका, फिर एक और प्रश्न बड़ा सरल सा निकलता है, क्योंकि पहले एक स्टेट ऑफ इंडिविजुअलनेस आई तो उस परमात्मा ने चिद्धि में अपनी चित्त शक्ति में स्पंदन किया, तो उसकी वजह से एक अहंकार की इंडिविजुअलनेस जनरेट करी और उसके बाद उसने डेटा। नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, इसमें कितना शास्त्रों को मैं बोलता हूँ, परमात्मा स्पंदन करेगा तो हमें परमात्मा में क्रिया आ गई, फिर हाँ जी, उस परमात्मा को पाकर कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग बोलते हैं परमात्मा की इच्छा, तो मुझे लगता है परमात्मा को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। जब वही उसी में विकार है, परमात्मा की इच्छा है, तो ऐसे परमात्मा को फिर मारो गोली बंदूक उठा के, क्या जरूरत है उसको पाके? फिर जिस भी पुरुष में स्त्री में इच्छा है उसके साथ दोस्ती करोगे तो आपको शोषण करेगा। उसमें इच्छा है, उसकी इच्छा हुई सृष्टि करने के लिए, तो सबसे बड़ा तो आतंकवादी परमात्मा ही है कि ऐसा सृष्टि बना दिया उसने, ऐसा सृष्टि बना के सबको फंसा दिया। हाँ, यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है, क्यों की इच्छा किया ऐसा? तो सबसे बड़ा तो वही गलत काम किया है परमात्मा ने, ऐसे इच्छा करके। कितने बड़े बड़े गुरु लोग बोल रहे हैं परमात्मा इच्छा किया तो सृष्टि बन गया, तो मुझे तो एक ही ये आ रहा है कि परमात्मा का ऐसा इच्छा हुआ ही क्यों? और इतनी गंदी इच्छा थी परमात्मा की, कितने गंदे गंदे लोग पैदा हो गए यहाँ पर। हाँ, लड़ाई झगड़े वाले ही,
एक ऐसी परमात्मा का, ऐसा परमात्मा का नहीं चाहिए भाई। जैसे मैं बोलता हूँ ना, देवी देवता का पूजा कर रहे हो, अब पूजा जिस दिन नहीं किया उसी दिन डर लगता है, तो बोलता हूँ इसको हटाओ, ऐसे देवी देवता का फायदा नहीं है। अभी वो जिस दिन पूजा ही नहीं करोगे उसका भी वो बदला लेंगे, तो क्या जरूरत है। अच्छा, बिना जाति स्मरण करे मतलब पास्ट लाइफ में जाए पूर्ण क्लैरिटी हो सकती है, मतलब पूर्णता तक जाया जा सकता है? सगुण ब्रह्म तक किया हो सकता है। सगुण ब्रह्म जो है इसको महसूस किया जा सकता है, इसको अनुभव किया जा सकता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उतर सकता है। यानी निर्गुण के लिए जाति स्मरण के लिए निर्गुण तक, ये सगुण तक तो बहुत पहुंच जाते हैं, सगुण ब्रह्म बहुत पहुंच जाते हैं। निर्गुण तक बहुत कम मतलब देखने को मिला है अभी तक, जिसमें कबीर और कई ऐसे गुरुओं को मैं उकरा हूं। रुको, आप नहीं पॉइंट सिर्फ क्लियर करेंगे तो कैसे होगा। सगुण ब्रह्म को एहसास में प्रेम भी सगुण ब्रह्म का ही एक रूप है, लेकिन एक तल पे सगुण और निर्गुण दो नहीं है तो एक ही है। और निर्गुण के है मात्र वो, उसके होने के कारण से देखिए, जब सृष्टि अपने अव्यक्त स्थिति में जब जाती है, पूरे सृष्टि जब सब प्रलय की स्थिति जब आएगी, अव्यक्त स्थिति में जाएगी, तो सारे ज्ञान जो है सूक्ष्म रूप से वो भी निर्विशेष स्थिति में चले जाएगी, मतलब ना की स्थिति में नहीं है लगेगा, आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन वो एक स्थिति में है। और अंतिम प्रकृति की अव्यक्त स्थिति क्या है? सत, रज और तम, इसमें विद्यमान, लेकिन वो है नहीं, फिर उसको नहीं पकड़ पाओगे, अव्यक्त स्थिति में है। ज्ञान उसमें है, ज्ञान किसमें है? इसमें है, ब्रह्मांड की ज्ञान जो डाटा आप कह रहे हैं, डाटाबेस उसमें है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो स्पंदित होता है। प्रकृति के जो ज्ञान है उसमें सूक्ष्म रूप से क्रिया रहती है। और सत्य, रज, तम, ये तीनों के बीच के साम्य अवस्था विषमता को प्राप्त करती है उस ज्ञान के सूक्ष्म वाइब्रेशंस के कारण से, क्योंकि उसमें गुण है। जहां गुण है वो लोग शांत नहीं बैठते हैं। देखो, जिस भी तत्वों में, जिस भी चीज में जो गुण है ना, गुण वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है, वो कुछ ना कुछ हलचल बदलाव होते रहेगा, कोई भी चीज। तो अव्यक्त प्रकृति में भी जो ज्ञान गुण है, ब्रह्मांड का जो ज्ञान क्या है? गुण है। मैं आत्मक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मांड का जो ज्ञान है गुण है, वो भी अपने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लिया प्रलय में, ना के बराबर में चला गया, दिखेगा नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसमें स्पंदन है, उसमें सूक्ष्म रूप से स्पंदन, क्योंकि उसमें गुण है तो उसमें क्रिया भी है, वो कुछ हलचल करेगा। उसमें हलचल के वजह से प्रकृति की जो साम्य अवस्था है तीन गुणों की, वो विषमता को प्राप्त कर लेती है। अब विषमता को प्राप्त करने की वजह से फिर से फन मार के उठती है प्रकृति, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब फिर से फन मार के जहां से उठती है फिर से दोबारा वहीं आ जाती है। और ये उठना गिरना ये आकाश के अंदर होता है, और वो जो हो रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, जो प्रकृति चैतन्य लग रही है, वो जो परमात्मा तत्व जो हम कहते हैं वो चैतन्य है, प्रकृति जड़ है। उसके होने के कारण से इनमें ये क्रिया हो रही है, वो नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। और उसका प्रमाण यहाँ भी देख सकते हो, कोई भी एक स्त्री सस्ती है, धसती है, नाचती है, पुरुष वहाँ होगा तब ज़्यादा वो एक्टिव रहेगी, पुरुष नहीं रहेगा तो वो विषमता को प्राप्त करने वो अलग एक्टिव में चली जाएगी। या पुरुष भी उसी, पुरुष के अंदर के स्त्री तत्व भी झूमने नाचने लग जाता है। तो इसी प्रकार से वो पुरुष तत्व जो है उसके होने के कारण से प्रकृति नाचती है, जो कि अभी भी आप लोग अपने अंदर देख सकते हो। आपके पुरुष अगर जब तक रहेंगे तब तक आप में सजने धसने की कुछ प्रकृति नाच रही है इस तरीके से। तो वो प्रकृति जो पुरुष है वो नाचने लगता है, झूमने लगता है। ये मूल में हम आ गए, वो इतने विशाल में प्रकट होते 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 चले थे, छोटे छोटे लेवल पे सब बैठे हम, और वही गुण पूरे सब में विद्यमान है जहां 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 बना है। इसी को मैं कहता हूं कि देखो, स्त्री पुरुष हर जगह है। कुत्ते में भी जाओगे तो कुत्तिया है, कुत्ता है, पक्षी में भी जाओगे तो दो है, हर जगह प्राय आपको मिल जाएगा जोड़ा 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 जोड़ा। और कुछ बोलते हैं इस जोड़ा से बिछड़ जाओ, कैसे बिछड़ेंगे लोग?
जी आपने मेरे 5000 प्रश्नों का एक लाइन में ये तो प्रकृति विरोधी बात हो रहा है, ये बिछड़ ही नहीं सकते हैं। जबकि मूल जो स्वरूप है वो सदा से साथ ही साथ है, वो सदा से साथ ही साथ है। 5000 प्रश्नों का एक लाइन में उत्तर दे दिया। ये बोल दिया इस सबक में और प्रश्न आ नहीं, ये मैंने अष्टावक्र का एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे मिल गया उसके एक्सप्लेनेशन में कि परमात्मा की इच्छा हुई तब सृष्टि बनी। मैं उसी दिन बोला ये किताब एक्सप्लेन किसने किया है, हाउ इज दिस पॉसिबल, परमात्मा की इच्छा कैसे हो सकती है। मैंने उसकी किसी ने लिखा तो कोई ब्राह्मण कोई राइटर ने, मैंने सीधे बोला ये गलत है। नहीं तो किसी की हिम्मत हो सकता है कि भागवत और कृष्णा और इस्कॉन पे बात खड़ा करने के लिए आज सब डरे हुए हैं। मैं सीधी बोल सकता हूं, और आपका तर्क है, आपका विवेक है। साहब बोलते हैं परमात्मा की इच्छा हुई, परमात्मा की इच्छा कभी नहीं हो सकता है। गुरुजी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछ सकता हूं? एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। अभी तो 5000 प्रश्न को उत्तर मिल ही गया है, अभी और कितने हजार प्रश्न है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में और आज सुनो, आप एक मिनट, सगुन ब्रह्म किसे कहते हैं ये भी जान लो। जब सृष्टि बन रही है, अब उसके होने के कारण से सृष्टि बनेगी, तो उसकी प्रतिबिंब शब्द ही यूज कर रहा हूं। उसके होने से जब सृष्टि बन रही है तो प्रकृति सहित उसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। इससे आसान शब्द आपको मैं क्या सिंपल भाषा में कहा। दोबारा प्रकृति अपने आप में जड़ है, उसके होने से ही वो नाचेगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे उसके होने से जब नाच रही है, मतलब इनर्टनेस, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। अभी इन्हें हस्बैंड वाइफ बैठे हैं ना, हाँ जी, हाँ नहीं, वो तो फिजिकल फॉर्म हो गया। समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, हाँ जी, तो हम हस्बैंड एंड वाइफ दो शब्द यूज किया अभी। हाँ जी, इसको एक शब्द में डालेंगे तो हम स्पाउस भी बोल सकते हैं, हाँ जी, राइट। तो जब हम परमात्मा कह रहे हैं, जब प्रकृति कह रहे हैं, जी, दोनों के एक साथ में अगर हम हाँ जी, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ जो भी सृष्टि बन रही है, हाँ जी, तो सृष्टि सहित, सृष्टि के गुणों के सहित उस परमात्मा को हम कहते हैं सगुण ब्रह्म। हाँ जी, क्योंकि उसके होने नहीं होने से प्रकृति के भी कोई कुछ होने वाला नहीं है। इनर्ट से इनर्ट यानी इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब इस अर्थ में तो प्रकृति आ गई, फिर हाँ, इनर्शिया जड़ पदार्थ है वो। को जब हम बाइफरकेट करते हैं, थोड़ा सा उसको क्रियामान करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो शक्ति तत्व काइनेटिक एनर्जी हो गया। शक्ति तत्व जैसे क्या पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हो सकता, पोटेंशियल एनर्जी तो शिव तत्व है, तो काइनेटिक एनर्जी तो शक्ति तत्व हो गया ना फिर तो, हाँ है ना। हाँ, क्योंकि वो शिव तत्व ही चैतन्य है, उसके होने के कारण से ही सब कुछ होगा। और उससे जो बह रहा है, हाँ जी, उससे उसके होने से बहेगा, हाँ जी। जो बहेगा वो ये एनर्जी शक्ति इसका तत्व मतलब है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो गुण और विद्या है, दशो महाविद्या, वो भी काइनेटिक एनर्जी का ही भाग है। ये सत्य है। और सुन लो, हाँ ये सब है। जैसे सूर्य है, हाँ जी, और सूर्य की किरणें हैं। हाँ जी, अब सूर्य को मान लो वो चैतन्य परम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, हाँ, उसके होने से होगा, लेकिन उससे जो किरणें बह रही है, इसको प्रकृति मान लो। काइनेटिक अब इसमें जितने देवी देवता के जो या 10 महाविद्याओं की जो बात आ गई, अब हम रोशनी को तो नहीं कहेंगे सूर्य, जी, सामान्य बुद्धि से हम सूर्य को ही कहेंगे, लेकिन उसके होने से तो ये बह के आ रहा है ना, हम तक पहुंच रहा है। तो ये सब काइनेटिक एनर्जी आप जो कह रहे हो, यानी शक्ति है। हाँ जी, ये अनंत है, बहुत शक्तियाँ है, हाँ जी, ये बहुत है। सही बात। तो वो भी सदा से है और उनकी शक्तियाँ भी सदा से है। बहुत गूढ़ प्रश्नों में से कुछ श्रृंखलाओं का एक प्रश्न बचता है। हमारी जो है एक मैं कंफ्यूज भूल जाऊंगा, फिर वो स्टेट टूट जाती है। कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म बंधन की जो सबकॉन्शियस जिसकी वजह से मनुष्य घूम रहा है, उसमें अगर बाइफर्केशन करें, तो बाइफर्केशन जब करते हैं तो सबसे पहले एटॉमिक मेमोरी आती है। एटॉमिक मेमोरी होएगी तभी ये शरीर का अस्तित्व रहेगा। उसके बाद एलिमेंटल मेमोरी है। एलिमेंटल मेमोरी अगर होगी, यानी पंच तत्व की मेमोरी होगी, तभी एटॉमिक मेमोरी सृजन कर सकती है। ठीक है। एटॉमिक मेमोरी के बाद में फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो है एक शब्द वर्ड, मैं सही एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिमाग में आ रहा है,
तो एलिमेंटल मेमोरी, एटॉमिक मेमोरी के बाद एक है कॉस्मिक मेमोरी। चलो वर्ड एक मिनट के लिए कह देते कॉस्मिक मेमोरी। ये जो कर्म शब्द है, क्योंकि अगर एटॉमिक मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करेगी और एलिमेंटल मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मेरा शब्द मेरे मिस हो गए क्योंकि फ्लो टूट गया। तो अगर ये एलिमेंटल मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस केस के अंदर ये शरीर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसकी इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, इसकी इंडिविजुअलिटी जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस सिचुएशन के अंदर ये कौन सा ऐसा कर्मा का पार्ट है मेमोरी कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि मेमोरी ही डेटा है और मेमोरी ही फ्यूल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो इंडिविजुअल बाइंडिंग होने के बाद यानी अहंकार के सपोर्ट में चलती है, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअलिटी महसूस होती है और जिसकी वजह से हम परब्रह्म के बोध करने की इंडिविजुअल लेवल पर अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा बाइंडिंग कर्मा फैक्टर है या मेमोरी फैक्टर है जो हमें कर्म के सिद्धांत से साइक्लिकल होना बाधा करता है। यहाँ वो हमारे प्रारब्ध को निश्चित करता है। अविद्या है, कई ना वो अविद्या, बस अविद्या है, यानी नॉन अवेयरनेस। अविद्या, अविद्या वर्ड अगर हमें इसको कहें अवेयरनेस है या नॉन अवेयरनेस? अविद्या का मतलब है अज्ञान, अज्ञान रूपी मेमोरी। तो अवेयरनेस कहा जाएगा इसको? अवेयरनेस कैसे बोल सकते हैं आप इसको? मतलब बोध हो जाना, होश हो जाना। जो मेमोरी अपने कह रहे हैं ना कि जो मेमोरी भी जब सृष्टि जब बन रही है तो सृष्टि बनती ही है अविद्या से, अज्ञान से। अच्छा। क्योंकि पूरी सृष्टि की शुरुआत अविद्या से होती है, क्योंकि सृष्टि में विकार है। सृष्टि में विकार है। आत्म तत्व का जब होने से सृष्टि बनती है तो वही सृष्टि में ही ये सब मनुष्य जीव जंतु सब पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं आत्म तत्व के होने के कारण से। तो जब उसके प्रतिबिंब इन जीवों पर पड़ता है, ये बनते चले जाते हैं, चाहे जो भी मेमोरी बने। आप दो चार के लिए बोला, इसमें से और कितने मेमोरी है इस ब्रह्मांड में? 15 नहीं है, और भी बहुत है। सीधे सीधे तो 108 का कॉन्सेप्ट होता है, 108 प्रकार का तो मेमोरी है ही है। ठीक है, अलग अलग लेवल पे। हाँ, तो वो तो है ही है। ये अभी आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पक्का इस तरीके की मेमोरीज है। तो ये अविद्या के कारण ही जीव नहीं वहां तक पहुंच पाता है। हाँ, ये सारे मेमोरीज ट्रैवल करती रहती है। और ये मेमोरी जो आप कह रहे हैं, ये मेमोरी क्या जिसकी वजह से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम वाला है, वो अविद्या है। अविद्या, बस अविद्या, एक वर्ड अविद्या। और उसको बहुत साइंटिफिक वर्ड में बोला जाएगा तो क्या? अज्ञान है बस। नहीं, अगर साइंस में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा उसको? ऐसा कोई वर्ड आप बता। इग्नोरेंस। हाँ, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का अपोजिट अवेयरनेस आ जाएगा। अवेयर हो जाएगा तो आदमी वो कर्म के बंधन से निकल। नहीं, देखिए, हमें अवेयर इसलिए आपको नहीं, मैंने सुनिए अवेयर इसलिए मैंने कहा, एक साक्षी और अवेयरनेस की साधना होती है। हाँ जी। इसलिए मैंने कहा कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ओशो ने इतनी साक्षी के ऊपर में बातें की है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि साक्षी तो मैं अपने मन को देख ही रहा हूँ, मैंने शरीर को देख ही रहा हूँ, मैं अपने विचार को देख ही रहा हूँ, यही साक्षी परमात्मा है। और अपने अंदर की जो मन में जो अटेंशन है, उसी अटेंशन को परमात्मा मान लेते हैं फिर। इसलिए मैं बार बार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अवेयरनेस को लेकर। क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं, ये जो इंडिविजुअल आपने जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस भी एक तल पे जाकर मिट जाती है निर्विकल्प समाधि में। ओके, तो कॉन्शियसनेस वर्ड सही है। सुनिए, और ये अवेयरनेस भी मिट जाती है। उसके बाद आँख खुलता है तो समष्टि जगत के अंतर्गत जो सारे ये चल रहा है, उसके जगत के अनुसार, उसके फंक्शंस में ये जीव के अंदर जो अपना एक चेतन अवस्था है वो अपना अनुभव करेगा, देखेगा। लेकिन अंतिम सत्ता में वो देखेगा कि यहाँ सब कुछ मिटा हुआ है, कोई अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं है, ना साक्षी है, ना अवेयरनेस है वहाँ पे। गुरुजी, अवेयरनेस शब्द को भी डेटा कहा जाएगा? अभी अवेयरनेस शब्द को डाटा, देखिए, परमात्मा को भी अवेयरनेस कहा गया, लेकिन वो विश्व की जो आत्मा है, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में तो फर्क हो जाएगा ना फिर तो। इंडिविजुअल अवेयरनेस था और वो तो अलग हो गया। फिर अवेयरनेस शब्द डेटा हो गया, आप अटेंशन हो गया, ये एक प्रकार के डेटा आप कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं इंडिविजुअल का स्तर पे। लेकिन एक अवेयरनेस को परमात्मा को भी कहा गया। जैसे एक ये मैं कह रहे हैं और एक मैं को अहम ब्रह्मास्मि कहा गया। एक मैं वो है, एक मैं ये है।
एक यहाँ अवेयरनेस है, एक पूरे जगत के जो अवेयरनेस है।